नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं क्लास 10th मैथ में जो है चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 जो है पढ़ा रहा था दोस्तों। तो उसमें तीसरे का चौथा और पांचवा छठवां क्वेश्चन छूट गया था दोस्तों, तो उसी को बताना है। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, द टैक्सी चार्जेज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्जेज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ आर डिस्टेंस कवर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ ए 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इन RS 105 and for a journey of 15 किलोमीटर the charge paid 155। what are the fixed charges and the charge per किलोमीटर, यानी फिक्स चार्जर और चार्ज पर किलोमीटर हमको निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए लेट x बी द फिक्स चार्ज एंड y बी द पर किलोमीटर चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार दोस्तों 10 किलोमीटर का 105 रुपया आ रहा है, तो x प्लस 10 y बराबर 105 हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया दोस्तों। और जो है सेकंड के अनुसार 15 किलोमीटर का 155 रुपया लग रहा है, तो x प्लस 15y जो है 155 हो गया दोस्तों। ये इक्वेशन जो है 2 हो गया। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, तो इसको जो है इसके यहाँ निकाल लेते हैं। x बराबर इक्वेशन फर्स्ट से x बराबर 105 माइनस 10y, यानी कि क्या करते हैं x बराबर 10 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 10y माइनस 105 हो जाएगा दोस्तों। इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 10। उसके बाद जो है क्या करते हैं हम 105 प्लस 5y बराबर 155, ठीक है। इसको घटा देंगे तो 5y हो जाएगा, तो 5y बराबर 155 माइनस 100 ये हो जाएगा दोस्तों, यानी 105 हो जाएगा। उसके बाद y बराबर जो है 50/10, यानी ये y बराबर 10 आ गया दोस्तों। उसके बाद जो है x का वैल्यू जो है y का वैल्यू हम इसमें x में रख देंगे। 105 माइनस 10 गुणे 10 यानी हो जाएगा 105 माइनस 100 बराबर 5, x बराबर 5 आ गया दोस्तों। तो फिक्स प्राइस जो है दोस्तों 5 हो गया, RS 5, और ये 10 रुपया जो है पर किलोमीटर चार्ज लग रहा है दोस्तों। तो उसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए दोस्तों। इंग्लिश में है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड बोथ साइड। दोनों साइड में यदि हम न्यूमरेटर ऐड करते हैं तो 9/11 होता है, और 3 ऐड करते हैं तो 5/6 आता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, हमको फ्रैक्शन निकालना है दोस्तों। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें मान लीजिए कि लेट x बी द न्यूमरेटर एंड y बी द डिनोमिनेटर, यानी x/y भिन्न समझ सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन के अनुसार है कि अगर जो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है 2 जोड़ देते हैं तो 9/11 आता है, यानी x प्लस 2/y प्लस 2 यानी 9/11 हो गया। उसके बाद दूसरे कंडीशन के अनुसार यदि 3 जोड़ते हैं तो 5/6 आ जाता है दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके जो है फर्स्ट को थर्ड बना लिए, यानी 11x बराबर 9y माइनस 4, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। फिर 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। उसके बाद 6x बराबर 5y माइनस 3 इक्वेशन 4 हो गया। अब इससे जो है x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर 5y माइनस 3/6। अब इस वैल्यू को जो है हम फर्स्ट में जो है पुट कर देते हैं, यानी इसमें 11x प्लस 22 9y इसमें, तो यहाँ पे y के जगह पे x के जगह पे 5y माइनस 3 यहाँ पे अच्छा आया है, और 9y जो है पहले से है -4। अब इसमें क्या करेंगे, इसका 6 का तिरछा गुणा कर देंगे और इसको तोड़ लेंगे। 55y माइनस 33 हो गया बराबर 54y माइनस 24 हो गया दोस्तों, और 55y माइनस 54y बराबर 33 माइनस 24, तो यानी कि y बराबर जो है 55y में से 54y घट गया, 1 आ गया y, यानी y बच गया, यहाँ पे 9 बच गया। तो x बराबर जो है दोस्तों, x बराबर जो हमारा आया 5, y बराबर 9 आ गया। अब y के वैल्यू को जो है हम इसमें जो है x बराबर जो है हमारा 5y माइनस 3 करके है उसमें रख देंगे दोस्तों। तो यहाँ 5 गुणे 9 माइनस 3 और बटे 6 हो गया दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने पे 7 आ गया, यानी कि x/7, x बराबर 7 आ गया, और y बराबर 9 यानी 7/9 आ गया दोस्तों न्यूमरेटर। चेक भी कर सकते हैं, 2 ऐड कर दीजिए तो 9/11 हो जाएगा 2, और 3 ऐड कर दीजिए तो आपका 5/6 हो जाएगा। 3 ऐड कर देंगे 12 हो जाएगा, और ये 3 ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा। तो 2 से काट 2 5 10, 2 6 12 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष बाद फ्यूचर में 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
तो उनकी वर्तमान आयु निकालना है दोस्तों। तो इसमें हम मान लेते हैं कि लेट एक्स बी द जैकब एज एंड वाई बी द हिज सन एज। तो उसके क्वेश्चन के अनुसार 5 ईयर्स बाद जो है 3 गुनी हो जाएगी, यानी x + 5 बराबर y + 5। अब दोस्तों क्योंकि ये जो है पोर्शन जो है ये हमारा पोर्शन 3 गुना है दोस्तों, ये 3 गुना है, तो 3 का इस साइड में जो गुणा कर देंगे तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। सॉल्व करने पर आ जाएगा x बराबर 3y + 10। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन के अनुसार भविष्य में फ्यूचर में पास्ट में जो है x - 5 यानी 5 साल पहले जो है 7 गुना था, तो x - 5 और y - 5, तो ये 7 गुना, ये 7 गुना है, ये 7 गुना है। तो अगर 7 का गुणा इसमें कर देंगे तो x - 5 और 7y - 35, तो आप देख सकते हैं कि 7y जो है बराबर x + 30। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहाँ से जो है सॉल्व करके जो है 7y बराबर 3y + 10 + 30 और 7y बराबर 3y बराबर 40, 4y बराबर 40, y बराबर 10 ईयर, यानी कि y बराबर आपका 10 ईयर आ गया उसके बच्चे का। और उसके बाद x बराबर कितना होगा, क्योंकि इसमें 3 गुना इस कंडीशन के अनुसार, तो 10 × 30 + 40, यानी कि जैकब एज 40 ईयर और उसके सन का एज जो है दोस्तों 10 ईयर है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, यानी एलिमिनेशन मेथड जो है इसको समझाना है दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड को जो है समझाना है। तो एलिमिनेशन मेथड जो है, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर मेथड। नाउ लेट्स कंसीडर अनदर मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग, यानी कि जो अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है हम दोस्तों बताए हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद जो है एलिमिनेटिंग मेथड जो है, एलिमिनेशन मेथड जो है, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर मेथड एलिमिनेटिंग, दैट इज रिमूविंग वन वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल को जो है रिमूव कर देते हैं कैलकुलेशन से। दिस इज समटाइम्स मोर कन्वीनियंट दैन सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट अस सी हाउ। एग्जाम्पल 11 है दोस्तों, तो एग्जाम्पल 11 में देख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन 9:7 का रेशियो है दोस्तों, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 4:3 का है, उनके खर्च का जो है 4:3 का रेशियो है। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपया पर मंथ, वो सेव करते हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम दोस्तों, उनका मंथली इनकम जो है फाइंड करना है। तो उनका मंथली इनकम जो है फाइंड करना है। तो अब इसमें दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, ये है एग्जाम्पल जो है आपका, लेट अस डिनोट द इनकम ऑफ द 2 पर्सन 9x। रेशियो के अनुसार जो है क्या करेंगे, 9x है एंड RS 7x है, ठीक है। इनका जो है इनकम जो है 9x है एंड 7x है, क्योंकि 9 और 7 का जो है रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद उनका खर्च जो है, इनके इनकम को हम ये मान लिए और इनके जो है खर्च को जो है 4y और 3y के रूप में हम मान लिए दोस्तों। तो चूंकि जो है हमारा इनका जो है कंडीशन क्या बन रहा है कि 2000 बचता है, यानी खर्च के बाद जो है 2000 बचता है। तो देखिए इनका 9x वाले का 4 रुपया जो है खर्च है, यानी 4y, यानी 9 - 4y में से घटा देते हैं तो 2000 इनका बचता है, और 7y - 3y का जो है ये भी 2000 बचता है दोस्तों। तो चूंकि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है, अब इसमें क्या करते हैं, हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट का मतलब जो है किसी एक वेरिएबल को जो है गायब कर देते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करना है हमको, जैसे अब मान लीजिए ये 4 है, ठीक है, 4y है और ये 3y है, तो जाहिर सी बात है अगर जो फर्स्ट में 4 का गुणा कर दें और सेकंड में फर्स्ट में 3 का गुणा कर दें और सेकंड में जो है 4 का गुणा करके घटा दें, तो आपका y जो है गायब हो जाएगा। तो मान चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट बाई 3, यानी फर्स्ट में 3 का कर देते हैं एंड इक्वेशन 2 बाई 4, मेक द कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल, यानी इक्वल y के कोफिशिएंट को जो है इक्वल बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं दोस्तों। यानी कि ऐसा करते हैं कि
जिससे जो है हमारा कोफिशिएंट दोनों का इक्वल हो जाए और घट जाए। तो 27x माइनस 12 बराबर 6000 और 28x माइनस 12 बराबर 8000। आप क्या करते हैं, आप चाहे ऊपर वाले में से या नीचे वाले में से तो घटा दें, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग थर्ड बाई 4, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 4, यानी 4 में से जो है घटा देते हैं। तो 4 में से घटा देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा सिंबल, और ये 12y हो जाएगा 0। 28x में से 27x घटेगा तो x आएगा, और 8000 में से तो 2000 आएगा, यानी x बराबर जो है आपका आ जाएगा 2000 दोस्तों, जो कि 2000 आ चुका है। ठीक है, अब 2000 जब आ गया है तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे x का, यानी कि 9 2000, यानी -4y बराबर 2000, y बराबर 4000, यानी कि जो है उनका खर्च क्या है 4000 है, खर्च उनका 4000 है, जो खर्चा मतलब जो खर्च कर देते हैं वो। ठीक है, और कमाई जो है उनका, ठीक है, उनका जो रेशियो बन रहा है x का 2000 का जो है रेशियो बन रहा है, यानी कि x बराबर 2000 आ गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x बराबर 2000 y बराबर 4000, देयरफॉर द मंथली इनकम ऑफ द पर्सन आर, यानी मंथली इनकम जो हमको निकालना है पर्सन का, तो ये 18000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 है ना रेशियो, x बराबर, तो हम तो गुणांक मान लिए ना, 2000 x बराबर आ गया, कि 9 दूनी 18 आ गया इनका, और उनका जो है 7 था तो 7 दूनी 14000 हो गया। तो वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, देखिए रेशियो का, इनके कमाई का रेशियो का वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। 18000 14000 9/7 9 रेशियो 7 आ गया, रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर जो है इतना, यानी 4/3 4:3 हो गया दोस्तों। तो रिमार्क में क्या है, द मेथड यूज इन द सॉल्विंग द एग्जाम्पल एबो इज कॉल्ड द एलिमिनेटिंग मेथड, यानी कि जो ये मेथड जो है बताया गया है सॉल्व करने का तरीका ही ये एलिमिनेटिंग मेथड है, बिकॉज वी एलिमिनेट वन वेरिएबल फर्स्ट, क्योंकि हम पहले एक वेरिएबल को गायब कर देते हैं, यानी विलुप्त कर देते हैं। टू गेट ए लाइनर इक्वेशन इज वन वेरिएबल, इन अदर एग्जाम्पल एबो वी एलिमिनेट y, हम किसी को भी गायब कर सकते हैं, मतलब x को चाहो तो x को कर सकते हो और चाहो तो y को कर सकते हो। यू कुड ऑल्सो हैव यूज सब्स्टिट्यूशन, आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन बाद में करना ही पड़ता है। और ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ट्राई डूइंग सो एंड सी व्हिच मेथड इज मोर, जो सही होता है वही यूज किया जाता है। स्टेप 1 में फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाई सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट से हम करते हैं, जिससे किसी कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए। देन ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी कि ऐड करने पे एलिमिनेट होगा या घटाने पे एलिमिनेट होगा, इस चीज पे हम ध्यान देंगे। अगर जो हमारा घटाने पे एलिमिनेट हो रहा है तो घटाएंगे, अगर जो जोड़ने पे एलिमिनेट हो रहा है तो जोड़ेंगे। देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट एलिमिनेट। इफ यू गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल गो टू स्टेप 3, अगर जो कोई एलिमिनेट भी नहीं हो रहा है तो आप जो है और अगले स्टेप पे जा सकते हैं। इफ इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन ए ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इस प्रकार से जो है इफ द स्टेप 2 में वी ऑब्टेन ए ट्रू स्टेटमेंट, कोई हम स्टेटमेंट जो है ऐसा पाते हैं सॉल्व करने के बाद, यानी हमारा घट करके मतलब सब हमारा वेरिएबल जीरो गायब हो जा रहा है और एक ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है, जैसे माने 1 बराबर 1 2 बराबर 2 इस प्रकार का जो आ रहा है, तो हम देन ओरिजिनल पेयर ऑफ द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे कि हमारा जो ओरिजिनल पेयर जो आ रहा है मैनी सॉल्यूशन रखता है अगर इस प्रकार का ट्रू स्टेटमेंट आता है। इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन ए फॉल्स स्टेटमेंट, अगर जो फॉल्स स्टेटमेंट पाते हैं इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, यानी कि कोई वेरिएबल भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इस कंडीशन में ये कोई सॉल्यूशन नहीं रखता दोस्तों। तो स्टेप 3 है सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल x और y सो ऑब्टेन टू गेट इट वैल्यू। स्टेप 4 सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x और y इन आइदर of the original equation to get the value of other. Now to illustrate it we shall solve by more example.
हम और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं एग्जाम्पल 12 जो है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन। अब दोस्तों मान लीजिए इसी को सॉल्व करना है हमको। तो इक्वेशन फर्स्ट है, आप देख सकते हैं कि हमको सॉल्व करने के लिए करना क्या है। हमको सबसे पहले तो करना है इसको जो है एलिमिनेट करना है। चलिए इसमें हमको एलिमिनेट करने में क्या आसानी है। चलिए अगर जो ऊपर वाले में 2 का जो है गुणा कर देते हैं तो हमको एलिमिनेट करने में आसानी होता है, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कह सकते हैं हिंदी में समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, यानी समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करने पर, तो दोस्तों गुणा जब कर देंगे या सब्स्टिट्यूटिंग या कहेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, यानी 4x हो जाएगा दोस्तों, और ये 6y हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और नीचे वाला हो जाएगा आपका 4x है और प्लस 6y है और बराबर 7। ये इक्वेशन आपका 2 ही मान लीजिए है, और ये इसको मान लीजिए हम फर्स्ट ये हमारा है जिसको हम गुणा कर दिए हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि यानी सब्ट्रैक्टिंग जो है सेकंड बाई फर्स्ट, यानी सब्ट्रैक्टिंग सेकंड, यानी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को जो है हम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है आप देख सकते हैं। प्राप्त क्या होता है, माइनस माइनस माइनस, यानी कह सकते हैं 0 और जो है 10 6 1 9, यानी बराबर 9। ये यानी फाल्स हमको मिल रहा है दोस्तों, यानी फाल्स मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन कोई वैल्यू नहीं रखता है, ये कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ट्रू नहीं मिल रहा है। तो जब ट्रू नहीं मिल रहा है तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं रखता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ भी एग्जाम्पल में भी दिया है 0 बराबर 9 विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर द पेयर ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों हम कह सकते हैं एग्जाम्पल जो है, चलिए 13 भी कर दिया जाए। तो दोस्तों एग्जाम्पल 13 को जो है हिंदी में भी देखते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। कहने का मतलब ये है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या है दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी कि 2 अंकों की संख्या दोस्तों, 2 अंकों की संख्या है एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी कोई भी संख्या मान लेते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट x बी द फर्स्ट डिजिट और y बी द सेकंड डिजिट, यानी पहला अंक है x और दूसरा अंक है वो। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कि यानी कि 10x प्लस वाई, वह अंक उस 10x प्लस वाई। तो दोस्तों इसमें 2 अंकों की एक संख्या है, मान लीजिए आपका, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। तो 2 अंकों की एक संख्या जो कुछ भी है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो दोस्तों 2 अंकों की संख्या जो हमारा है, तो उस बनी संख्या का योग जो है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर जो है 2 हो, यानी संख्या के अंकों का अंतर जो है 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है माना प्रथम संख्या की दहाई जो है इकाई और क्रमशः x y है, इसलिए प्रथम संख्या को 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जो है 56 है तो इस लिख सकते हैं। उसके बाद जो है अगर जो हम दोस्तों उलट देते हैं उसको मान लीजिए उलट देते हैं, तो आपका जो है ये हो जाएगा 10y
प्लस यक्स, इस संख्या को अगर जो हम उलट देते हैं दोस्तों तो ऐसा हो जाएगा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये है कि जब अंक उलट जाते हैं तो इकाई यक्स इकाई बन जाता है, जब अंक उलट देते हैं तो यक्स इकाई बन जाता है और वाई दहाई का अंक हो जाता है। यह संख्या प्रसारित रूप से 10y प्लस यक्स है। उदाहरण के लिए ऐसा कर सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये है इस कंडीशन में जो दिया गया है दोस्तों, सबसे पहले जो दिया गया है यानी उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी उलटने पर जो संख्या का हमारा आता है योग जो है 66 है दोस्तों। तो अगर जो 66 आ रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 10x प्लस वाई और ये हो गया और प्लस 10y प्लस यक्स बराबर हो गया दोस्तों 66 आपका हो गया। अब इसको मान लीजिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 x हो जाए 20x हो गया आपका और 10x ये हो जाएगा आपका 10 ये 11x हो जाएगा दोस्तों, यानी 11x हो जाएगा और प्लस जो है 11y हो जाएगा बराबर 66 आ गया दोस्तों। यानी कह सकते हैं x प्लस y बराबर 11 का भाग दे देंगे तो 11 छक 66 हो जाएगा। मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया इस प्रकार का दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं, इसके बाद जो है दिए हुए प्रबंधों के अनुसार जो है आपका ये आ गया। फिर हमें यह भी दिया गया कि अंकों का अंतर, यानी अंकों का अंतर 2 है। ये भी कह सकते हैं जो हमारा डिजिट है उसके अंकों का अंतर 2 है। तो कहने का मतलब अंक का अंतर 2 है तो x माइनस वाई बराबर 2 और y माइनस एक्स बराबर 2, यानी अंकों का अंतर जो है हम मान सकते हैं। यदि x माइनस वाई बराबर है तो इस कंडीशन में निकालेंगे, यदि y माइनस एक्स बराबर 2 है तो उस कंडीशन में निकालेंगे दोस्तों। तो यदि y बराबर 2 है तो फर्स्ट और उसको बिलीफोन मेथड से जो है हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देंगे तो 2x बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा आपका। यानी कि ये आपका इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 6 है और x माइनस वाई बराबर जो है 2 है। तो इसको क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं तो 2x बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर तो x माइनस 2 बराबर है, फर्स्ट लेवल करेंगे x बराबर 4 आपका आ गया, y उसके बाद जो है y बराबर 2 प्राप्त होता है। इस स्थिति में हमें 42 प्राप्त होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे जो कंडीशन बन रहा है दोस्तों ये अंक, तो कहने का मतलब अगर जो आप मान सकते हैं कि अगर जो हमारा ये x माइनस वाई बराबर 2 है तो इस कंडीशन में दोस्तों हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में जो है ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। और यदि जो है y माइनस एक्स बराबर 2 है ऐसा है तो हमारा क्या होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है x प्लस y जो है और ये इसको जोड़ लेंगे तो हमारा 2x बराबर आ जाता है, 2x बराबर जो है 8 आ जाता है, यानी कि x बराबर जो है 4 आ जाता है। तो यहाँ पे x बराबर 4 आ गया है तो निश्चित है उसको उधर गए तो ये y बराबर जो है 2 आ जाएगा या दोस्तों। तो कह सकते हैं यह जो है नंबर जो है आपका कितना 42, ये नंबर 42 बन रहा है दोस्तों इस कंडीशन में। और अगर आप देख सकते हैं अंतर आप पूछ रहे हैं, बाद में पूछा कि ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। चलिए एक नंबर तो आपका हो गया, आप कह सकते हैं कि नहीं हम x माइनस 2y ही मानेंगे। तो अगर जो हम y माइनस एक्स लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपका जो है 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं y माइनस बराबर 2 मानते हैं तो y कट जाएगा और ये जो है x कट जाएगा, 2y आ जाएगा आपका, तो 2y में 2 यानी 8 आ जाएगा। तो कहेंगे यानी कि वही y बराबर जो है हमारा 4 आ गया, y बराबर 4 आ गया। और जब y बराबर 4 आ गया तो हमारा x बराबर 2 आ जाएगा। तो अब कह सकते हैं कि मेरा 24 भी हो सकता है, यानी वो नंबर 24 भी हो सकता है दोस्तों। तो ऐसा कंडीशन बन रहा है इस प्रकार से इस एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे जो है अब आप देख सकते हैं 42 और 24 66 भी आ रहा है, 42 और 24 जो है 66 भी आ रहा है यहाँ पे, और 4 माइनस 2 बराबर 2 भी आ रहा है तथा 24 42 बराबर 66 आ रहा है, 4 माइनस 2 बराबर, यानी कोई भी आप लिख सकते हैं, चाहे 24 42 ले लेंगे या 24 तो भी 42 आएगा उस कंडीशन में दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्नावली जो है 3.4 जो है अगले वीडियो में समझाएंगे। तो अगर जो दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।